क्या करा था इन पहला ये थारे लागू करी दिया कि भाई कि इतना होकर कर इतनी धारा ला देंगे किसी आप बिल भरो माँ बाबू का सर्टिफिकेट है आधार कार्ड है 18,000 जब तक होगा दे सब जीवा हो गया अरे उठा गए राशन कार्ड काट दिए पहला राशन कार्ड तो वो टाइम हमारे बनाए दिए पराल में कह रही 8-9-10 हज़ार की ये बीच में कोई पूछता नहीं। सरकार ने ऐसा प्रतिबंध लगा दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। बुरा हाल कर दिया। मैं कुलोई गांव का हूँ और कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा डैश वोटर हूँ। मेरी नौकरी लगनी चाहिए थी, मेरी एक भी नहीं लगी। कवे है गए जैसे मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया करता ना मैं बैठा रे मैं रिटायरमेंट का लो नहीं लागू कहीं। राम राम भाई साहब। भाई राम राम ठीक ठाक है। बढ़िया ये नाम भाई साहब। देवेंद्र जैसे जो बीजेपी वादे करके आई थी सरकार बनाई उनमें कितने कितनी खरी उतरी है मतलब इन वादा में। बस खरादा ही के उतरना है ये वे नो लाले जो स्कीम न करी थी ये लाडो योजना करा था इन पहला ये थारे लागू करी दिया कि भाई कि इतना होकर कर इतनी धारा ला देंगे किसी आप बिल भरो माँ बाबू का सर्टिफिकेट है आधार कार्ड है 18,000 जब तक होगा दे सब जीवा हो गया अरे उठा गए राशन कार्ड काट दिए पहला राशन कार्ड तो वो टाइम हमारे बनाए दिए राशन कार्ड भी कटे हैं। राशन कार्ड सब गणखरे मुछन लाग रहे हैं पूछने लग किसी का प्लाट उड़ा दिया किसी का मरा दिया किसी का मरा दिया पहला भी दाड़े थे ये हाँ ये जो 10 महीने में कौन सा अमीर हो गया और पहला कौन से गरीब थे। अच्छा गांव में गणे कटे हैं राशन कार्ड। हाँ पूरे गांव में बहुत गणे राशन कट रहे हैं। ये जैसे लाडो लक्ष्मी का ना फार्म भरवाया है मतलब क्या वो पैसे आस के हैं। लाडो लक्ष्मी फार्म गया में खड़े था उन्हें तो राशन कार्ड काट दिए। राशन कार्ड काट हाँ उसका तो वो भर सका है जिसका राशन कार्ड मालिक 80 आमदनी है ये गणखरा के राशन काट दिए ना सारे। मतलब इस योजना के कारण काटे। हाँ इस योजना के बारे कट्टे और क्यों देंगे कड़े थे इतने पीछे ना दिखा है कि या काट जो आप बंद हो जाएंगे कितनी तो कई हजार करोड़ में। हाँ कितनी स्कीम ला दी यार किसी अब बिजली बिल हो बिजली बिल तब कर सकला पलाई ना तब नहीं कि जब माँ बाबू आधार कार्ड ना तो उनके मरे उठ के सर्टिफिकेट है। यह बात तो है। हाँ फिर जिसके मान लो जो पहला गुजर रहे हैं माँ बाबू कितने साल पहला आए हैं और उनका मृत्यु सर्टिफिकेट ना उन्हें कड़े ले आएंगे वो मतलब फार्म पूरा होता ही नहीं। फार्म पूरा कहाँ से होगा उनका। चलो भाई साहब एक और है जैसे मतलब खट्टर और सीएम जो अब फिलहाल सीएम है नायाब जी वो ये बात कहे हैं कि हम जैसे 9 खर्ची 9 पर्ची जो पढ़े लिखे हैं उनको ही नौकरी दे वहाँ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चहेतों को नौकरी दिया गया था। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे। ये बात ठीक है सरकारी इशूस में बढ़िया है ये ठीक है बीजेपी सरकार है ये ठीक काम कर रही है। मतलब गांव में एक आधा लग गया है। गाँव में बच्चे लग रहे हैं जो भी बालक माले पढ़ा लिखा उसी सब लग गया लग गए हैं। हाँ इसके उस तरह सरकार की राजनीति तक पहुंचनी है वो भी लग गया है। हाँ गरीब से गरीब बालक लग गया इसका कोई वो नहीं ये तो बहुत बढ़िया काम है। अच्छा एक सवाल और है जैसे मतलब मोदी जी कह रहे थे या हरियाणा सरकार कह रही थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे इस पर आपका क्या कहना भाई साहब। कैसे ना की आय दोगुनी तो भाई जब ये काम इतने छोटे ना होते दोगुनी मतलब बहुत हंगा लग गया 200 रुपये बद देंगे ये खुला मतलब लॉलीपॉप है कोई कुछ नहीं है। हाँ ये नो लाले इतना बदा इन ना भाव कर दिया लाडो योजना मान ले पहला इन वोट ली है जब इन्हें स्कीम ला रखी उस टाइम पर तो इन हर घर में मतलब जो भी महिला हर घर में एक महिला कौन सा नो कही है किसी आगे अब हमने ये धारा लावांगे रो करांगे ये भी इतनी धारा ला दी क्यों सबने भी रहा है देखा दिया बनागा मतलब इन मतलब जो 20% 15% नहीं दे देंगे जो स्कीम मान लिया जो इन्हें करी है ये मान लिया जिसकी 1,40,000 तक आमदनी है उसके कर दिया 1,40,000 तक नो लाले गणखरे खत्म हो जाएंगे। अरे आगे का दी बोला दूसरी अप्लाई में बोला 2 साल बाद ये और फिर हल्ले फिर बढ़ावेंगे उनको फिर आखिर में चरण में वोटा चक्कर आ जाए फिर उनमें चलेगा थोड़े दिन से फिर सारे बना देंगे। हाँ वोट का ही वो लालच हो गया और क्या है। चलो ठीक है भाई साहब। राम राम अंकल जी। राम राम बेटे। ठीक ठाक। बिल्कुल। एक छोटा सवाल था जो बीजेपी वादे करके सत्ता में आई है उनमें तो कितनी खरी उतरी है। भाई अखबार में खरी है और कितने खरी नहीं है बीजेपी। अखबार में कुछ नहीं किसी होना। जैसे एक युवा थी बीजेपी के हम किसान ना किया है दुगनी करांगे तो इस पर आपकी क्या राय। भाई पराल में कह रही 8-9-10 हज़ार की ये बीच में कोई पूछता नहीं। सरकार ने ऐसा प्रतिबंध लगा दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। बुरा हाल कर दिया। अच्छा एक सवाल और अंकल जी जैसे कि मतलब सीएम खट्टर होया करते जो पूर्व सीएम खट्टर आज मंत्री हैं सेंटर में उन्हें आप जी हैं वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चहेते नौकरी दिया करता
और माम बिना खर्ची बिना पर्ची टेस्ट ले वहाँ निपक्ष नौकरी लाऊं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं कलोई गांव का हूँ और कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा डैश वोटर हूँ। मेरी नौकरी लगनी चाहिए थी, मेरी एक भी नहीं लगी। ये कति झूठी कहे भूपी ने नौकरी लाई, दूसरे जिले में लाई, मारे हल्के कलोई गांव में तो बस कोई लाई। ये सच्चाई बात है, ये सच्चाई बात है। ये सच्चाई बात है। मतलब जो आपने चाहता ना ना ये ना 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 वो कौन सी सच्चाई बात है? यह सच्चाई है। वर्कर का काम नहीं करा भूपी ने। अच्छा, वर्कर का काम नहीं करे। हाँ को तो कति जो जीन जान काम करे थे उनका नहीं काम करा। एने बाहर करे काफी लोग, बाहर जिला में काम करे काफी, यहाँ नहीं करे। करे कि तो किसके करे? बाहर आए करे, हमने क्या किसी करे, दूसरे जिला में करे। जैसे चौटाला होया करता, हाँ वो अपने कार्यकर्ता का था। हाँ ये उसमें खास खूबी थी उसमें गया कार्यकर्ता का था। कार्यकर्ता वापस जेल में गया हो। तो फिर भूपेंद्र ने तो कार्यकर्ता भी नाराज कर लिया, दूसरे नाराज थे। भाई देखो इस बात क्या करा, कार्यकर्ता का डेट स्पोर्टर काम नहीं करे, नो ना करे भाई, नो कहेंगे अपने ला दिए, अपने उन्हें नहीं लाए, बाहर के लाए नौकरी दिलाए दूसरे जिले के। बाहर के लगा। हाँ ना काम का जैसे एक चीज और सुनी है मैंने, मतलब हल्का में सुनी है, रोहतक विधानसभा मतलब रोहतक लोकसभा में सुनी है कि जैसे पहले देवीलाल परिवार रोहतक में गठमान्या करता और दोबारा वो यहाँ पर वापसी कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ना उनमें को यहाँ प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मतलब है नहीं बढ़ेगा। ये सच्चाई रिपोर्ट है, या झूठ नहीं बोली, मड़ी भी उन्होंने। ठीक है, चलो वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। एक बार तो जो बीजेपी वादे करके आई थी उन पर कितनी खरी उतरी है? वाद्य तो हमारे सेठ ने बता दी भाई, कम कम ठीक ठाक ही रखे है, वो कोई बात नहीं है। जनता रखनी भी चाहिए इतनी मड़ी खुशहाली भी दिखे। हाँ हाँ बहुत, लेकिन ना तो बीजेपी विकास से कोई सामूहिक, हमारे यहाँ कोई बीजेपी का कोई विकास नहीं है। खूंड खूंड गड्ढे इनने भी। खूंड खूंड काटे। हाँ इनका प्रमाण है मेरे दौरे। आड़े देख मैंने ढूंढ पड़ना पड़े अपना मकान जो आड़े ईसा ढूंढ गाड़ी वो बीजेपी वाले अगांग्या पड़वाया मैंने ना, जोड़ में गेर गाँव है ना, मेरे भीतर पानी बढ़े। उल्टे काम तो ये भी करें जे नहीं, जैसे मतलब एक बात कहूँ बीजेपी मान गया वो हम कांग्रेसी। हाँ नहीं, जैसे एक बात वो है बीजेपी एक बात कहो है कि जैसे मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया करता। ना मैं बैठा रे, मैं रिटायरमेंट का लो नहीं लागू कहीं। अच्छा, मतलब खास थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खास जब वो चेयरमैन बना ना उड़े तो मेरी शुरुआत से खुद गई। मैं ब्लॉक का मेंबर भी रह गया शुरुआत प्लान में, जो समिति के ब्लॉक के मेंबर बनने लगे ना शुरू के प्लान में, कलोई से मैं था, तो उससे पहले से हम भूपी से जुड़ा हुआ है। उसका काम नहीं होया मारा देख लो बाप, मारे बैठा हूँ अपने बारे में कैसे कहूँ। और कमी रही होगी किसकी? आपकी ना, हमारी कोई कमी नहीं। उसने हमारे कहने देखा है नहीं, वो दिन हो है बात, तुम ठंडा करे रहो, और ठंडा होगा ना बैठो दिया। तुम जब एक जीवन मेरा ही भी ठंडा हो लिया, सरकार चली गई। हमारी खेल ग्राउंड से पैदा होगा तो गई है, मतलब ठंडा हुआ इतना सरकार चली गई। सरकार तो फिर आ जाएगी, सरकार तो हमारी है कितना था। हाँ। देख लियो ना ना ना, यो तो थोड़ा कुछ मड़ा कांग्रेस जो ना वो ये कुमारी शैलजा वगैरह ये मड़ा विपक्षी ये मड़ा वहां से विरोध कर गया ना, तो हमारे की कमी रखी हमने। मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा आपसे, जैसे मतलब वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब जैसे 46 सीट चाहिए, बस 47 नहीं 46 में सीएम बन जाना होनी चाहिए, और वैसे मतलब मदद नहीं करता। उन्होंने सोचे कि शैलजा भी आना चाहिए, रणदीप सुरजाला भी आना चाहिए। ऐसे कोई उनकी इनकी कोई विचारधारा नहीं है किसी के प्रति। जनता कहो है ये मैंने सुनी है। नहीं नहीं, जनता की कहने से क्या होता है दिखाई देने लग रहा है। जनता ने तो एमएलए एमपी बनाने हैं, तो दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनाए हैं उड़े विपक्ष के नेता बनाए है ना, तो फिर नहीं बनाते अगर इसमें कमियां होती तो। जैसे विपक्ष के वो इस चीज में चिल्लाने लग जानती चलता रहे। जैसे विपक्ष के नेता चिल्लाने लग जानते, जैसे विपक्ष के नेता बना दिए, क्या मतलब विपक्ष के नेता की भूमिका सही निभा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बिल्कुल सही। बताओ कि क्या नहीं निभाया उन्होंने। मतलब जैसे मैं ये कहना चाहूँ, जैसे मतलब जो बीजेपी वाले होया करते कुर्ते काट कर सड़कों पर आ जाया करते, सिलेंडर सर पर ठाया करते, मतलब भूपेंद्र हुड्डा तो आज तक मतलब ऐसा नहीं कराया ना। अभी तो ऐसा नहीं किया, कोई प्रमाण दो मैं कर किया है तो। यही तो बात कह रहा हूँ मैं, जैसे मतलब बीजेपी वाले जब विपक्ष में थे इनके 5-7 एमएलए होया करते,
ये कदे सिलेंडर सिर पर ठा लेंदे, कदे कपड़े काढ़ के आ जा करते रोड के ऊपर, जनता के समस्या सुनते ही। ये तो देश में राजनीति ढूंढ रहे, देख रोड अब कितने चल रहे, कोई पैदल यात्रा करे सूर्य वाला नहीं, देख ले के ठा ढूंढ रहे चल रही है। नहीं तो मैं यही तो कहना चाहूँ, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे तो नहीं कराया, नहीं ये करेंगे भी नहीं आगे, ये छोटे काम नहीं करते हम, ये दीपेंद्र ने भी नहीं कराया, कराए नहीं करा नहीं। ना, छोटा काम कराया करें। ये जैसे मतलब इसको पब्लिक पर तो फर्क पड़ा है भाई, सामूहिक मुद्दा उठावे हैं। सामूहिक हमारे काम जो है ना, हमारा विकास 1 किलो हल्के का कम हुआ है, और जो है ना हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने चारों तरफ किया, खूब विकास करा। हमारा पीने का पानी नहीं आ रहा सेठ की सीएम ने, जैसे मतलब तो विकास से नहीं है, पीने का पानी नहीं है, विकास से नहीं है, पीऊं तो मैं पानी में रोटी भी ना खाता। जैसे मतलब कांग्रेस साल में सिलेंडर बढ़िया करता है, कोई महंगाई होया करती, तो ये रोड पर आ जाते कपड़े काट के पेंडे ठा के, इस पर क्या कहना है? जितना बीजेपी ने विकास किया है ना, इसकी महंगाई लगा के देखो, मैं बेरोजगार हूँ, एक ऑटो चलानिया हूँ हैं, तो उसके हिसाब से आप काट गए देखो एवरेज के है, कितनी तो महंगाई बढ़ाई है इसने, कितनी बढ़ाई है इसने। पिछले साल है ना, आजकल बड़का न आएंगे एक आधा भूषण चाहिए हैं, पिछले साल वो 65-68 हजार था, आज ये 1.25 लाख रुपए है। 1.25 लाख पैसे ले लेंगे और ये कच काटना है, बीजेपी वाले को काट देंगे। रुपए। चलो ठीक है, जयराम जी भाई, राम राम। ठीक ठाक। 2 बार बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा सवाल था, जो बीजेपी मतलब वादे करके सत्ता में आई है, उन पर कितनी खरी उतरी है? भाई पूरी दिन निकलते पर आधी मान लो। आदि मान लो। हाँ जैसे बीजेपी ने कहा था कि किसान ना क्या है दुगनी कर देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? भाई दुगनी दागनी की हुई ना, पर काम ठीक चल रहा है। जो खरीद के ऊपर हमारा तकरीबन 90% खरीद कर है MSP पे। अच्छा, करे है एमएसपी? बिल्कुल MSP पे 90% खरीद हुआ और तकरीबन फसल रखे हैं, तकरीबन फसल भी है। तकरीबन 90%। जैसा भाई सबूत दे सकूं भाई। हाँ जी बोलो। जैसे मतलब एक आरोप लगावे हैं खट्टर और नायब सैनी सीएम जो हमारे हरियाणा के, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता ने नौकरी दिया करता, और तो हम बिना खर्ची बिना पर्चे गरीब परिवार से भी बच्चा नौकरी लाग गई, इस पर आपकी क्या राय है? मतलब खट्टर जो ये मतलब नौकरी के बारे में पूछना हाँ, नौकरी के बारे में। भाई नौकरी में बीजेपी के राज में कोई जरूरत नहीं किसी की। जो बालक पढ़ा लिखा जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है, बिना सिफारिश के मिल रही। हमारे गांव में भी 40 नौकरी मिल रही है, एक आदमी की नौकरी को भाई। नहीं जैसे भूपेंद्र मतलब यही तो बात कहा खट्टर है कि मतलब खट्टर या नायब सैनी नु कहो भाई हम बिना खर्ची बिना पर्ची में हम अपने कार्यकर्ता ने नौकरी नहीं देते। हाँ मतलब जो पढ़े लिखे उनको नौकरी देवा। हाँ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया था, अपने कार्यकर्ता नौकरी दिया वो अपने चाहता सब बदलते आए हैं। सुनी पर बस न्यू बात जो थोड़े भाई ने स्पष्ट कर दी बात। जो नीचे आदमी थे ना भाई, जो नीचे आदमी थे उसके भाई छका काम करे हैं। हमारा युग में सोमवीर का हरा नाम, इसने वो अंग्रेजी में सोमवीर हो गया, हिंदी में मूलट हो गया। सुनी 24 घंटे सी के लिए रहा है, 24 घंटे उसी गाड़ी में बैठने की हिम्मत रखा है, लेकिन इसका भी कोई काम नहीं कर रखा। बैठा हो सर मैं खुल कर ले रहा भाई। हाँ कति खुल कर जी एक रहने जो क्यों घड़ी बातें खुलवाओ भाई के अपने तेरे काम हुए हैं उसके जो खास निजी आदमी है, लेकिन उसने उसका भी नहीं करे। हमारा सोमवीर भी निजी आदमी है। हाँ इसका भी नहीं होया। मैं कह ले रहा नहीं होया और गेला रहा कर आया। मतलब फिर विपक्ष तो यो लगाता रहा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, कलोई हल्कम है उसके आदमी है काम हो उसके आदमी कलोई हल्कम आवा। हाँ तो आदमी है काम नहीं हो पाते। इस पर आपके एक बात के बाद खत्म कर ले, सवाए नोटों की दूसरी नौकरी नहीं लगी, खत्म हुई बात। कर दिया चलो ठीक है जी, धन्यवाद। कल खुल बात ने ठीक है, नोटा कोई काम नहीं हुआ। चलो ठीक है। मेरा एक छोटा काम था, ने बोला अगर कानून काम करेगा, वो कानून अच्छा भी नहीं पास, कानून नहीं हुआ तो अपने दूरदर्शी दे दिए मेरे कानून ने। सुनी तो मैं कह रहा खुल कर एक छोटा काम ले गया माँ के नाम है सरकार। सुनी वो सोच रहे वो नकम्मे वो थोड़ी बात है, वो सरकार ने मेरे 80,000 रुपये दिए, कोर्ट में लड़ा भैया खर्चा ही तो लो कोर्ट में सुप्रीम इसमें सेशन कोर्ट में मेरे तो 80,000 रुपये दिवाए। ने बोला कानून कति गलत है, ये कति गलत छापा मेरा बढ़िया हो गया कति। और इसके बाद 10 बार धक्के खाए अपने जिम्मेदार भाई ने भी जाके। भाई सुन बात ने
बीजेपी काम में सबके काम हो भाई, मतलब जो कर सके है करवाने के हैं। नौकरी नौकरी वाली बात आपने कही, नौकरी बिना पक्षपात के हुई, जो बड़ा कामयाब हैं सुनिए, वो किसी के जात का भी हो कामयाब हुआ है। छक्का की नौकरी मिलनी भाई। हमारे जो वो एक टिक्का बन गया प्रेन दो बारह के उसका हिसाब होने साल रोटी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये दोनों नौकरी लगे बस। अच्छा, एक और है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का नेता है, वो क्या विपक्ष की भूमिका ठीक निभा रहे हैं? इसके बारे में अपन नहीं बेरा भाई, अपन कुल का बेरा है। ने हमारा सांसद का इलेक्शन पहली बार लड़ा था, उस टाइम पर क्या नाम है देवीलाल के श्यामी। ना देवीलाल के श्यामी। एक सेकंड भाई, बात खत्म कराएंगे, क्यों अपना भी मजा बिगाड़ा। सन 91 में ये इलेक्शन लड़े थे, कृष्ण मूर्ति का MLA का था, UMP का। हाँ, उस टाइम पर दोनों आगा मैंने 21,000 रुपये का, हालांकि मेरा पोजीशन नहीं थी, दोनों आगा 21,000 रुपये का स्टेज के ऊपर सम्मान कराया था। दूसरी बात यह फिर एक नाम सीएम, फिर ये 2004 में सीएम बने ना, उस टाइम पर सब मेरे को कही हमारा एक बब्बल भाई हो यार था, अगर हमने CM आव है गाँव का धन्यवाद करने के लिए दौरे पाव है, फूल लिया मरो तो एक टोकरा फूल ला लेगा आया। वो डॉक्टर को यार था हमारे अड्डे के ऊपर, डॉक्टर की दुकान पर धरा धरा सही सुखन लग रहा है, सूखे और सुखन लग रहा है भाई। ये बात हुई है। एक सवाल और आ गया है अंकल जी, कोई बात नहीं, उस टाइम मैं सुन बात नहीं वो बताऊंगा। सुनो, एक सवाल और आ गया छोटा सा, उसका जवाब दूंगा, इसका जवाब मेरे पास है। हाँ एक सवाल हो गया जैसे छोटा सा, जैसे भजनलाल आदमपुर में गांव गांव जाकर ना मतलब लोगों की समस्या सुना करता। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कोलोई में समस्या सुनी है? एक की भी नहीं सुनी, कदे आया तो कौन है? क्यों भाई को आया हो तो बता दो, बूझन खातर कदे आया होता है। इतना बना ना, इतने सीम ना बने, इतना आए थे वोट मांगने खातर भी खूब, और जब तक ना वोट का अधिकार मिल रहा है उस कांग्रेस की वोट देती आए यहाँ, फिर भी काम नहीं। अरे इतनी भी कांग्रेस की दी है, आज तो मतलब नहीं है, नहीं ना मेरा यो फलाना है को काम का। ठीक है, अरे जात नहीं बुझी किसे भाई की भी, किसे भाई की भी नहीं। और मार बताइए। हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक ठाक है। हाँ कति क्या नाम है? सुरेश पंडित जी। अंकल जी एक बात बताओ, जो बीजेपी वादे करके आई थी उन पर कितनी खरी उतरी है? वो तकरीबन 50%। अच्छा, 50% उतरी है। हाँ, मतलब जैसे इनने कहा था कि किसाना की मतलब आय दुगनी करांगे, तो क्या किसाना की आय दुगनी हुई? इतनी ना तो बहुत घना फायदा हो रहा है उन्हें इसमें, भाव में भी। और यू क्या बोल रहे हैं, अरे भी डाउन हो गया और फिर यू दे दे दूसरा यू के करा रहे हैं। नहीं याद आ रहा, छोटो एक बात और बताओ, जैसे खट्टर साहब और CM मतलब नयाब जी ये कहे हैं कि हम मतलब बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देवा, जो पढ़े लिखे हैं टेस्ट देकर लाग गए हैं, तो हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कोई शक है क्या? कति मेर बरत्या होगा। अच्छा, मेरे बरता है कार्यकर्ता ने मतलब नौकरी दिया करता हूँ। हाँ, जो सच्ची कह देवा ना, ये उड़ा पहुंच गई तो नौकरेंगे वो भी नौकर जोड़ी भर के या गठड़ी बांध के जिसके पास रुपये थे उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। यह बात मतलब सही कहा है। कोई सही धोखा होता भगवान ने देखी है मेरी बात। चलो ठीक है अंकल जी। मैं और रक्षा था सन 62 की बात बताऊं, जब रुके मार लागे थे। अच्छा, और अब तक मेरा कोई बेटा पोता हो तो मैं अपनी नाट कटवा लूं। और इस परिवार से मतलब छोटे जुड़े थे? अरे मेरा दादा जुड़ रहा था। अच्छा, मतलब 3 पीढ़ी लाग गई, चौथी पीढ़ी आ गई, 5वीं आने हो रही है, पोता हो गया 15 16 14 15 साल। 5वीं पीढ़ी आ गई, मतलब नौकरी नहीं दी। नहीं दी। और उड़ा बबल था जी चंडीगढ़ में 2010 में, इन्होंने कहा उड़ा आ जा आया, हाँ भाई नो करके, जबकि मेरे काम का था। जानू मैं उसने शर्म आया पानी दे गए, लोगों ने उठा दिया था। मैं बड़ा उसके बाद में जब 10 की बात थी ना, 15 में तो मैंने था, 19 में अरविंद शर्मा के साथ जुड़ा। अच्छा, बीजेपी अब मेरे लड़के का जवान करवाया यूनिवर्सिटी में, वाकई में ठीक होया वो। मतलब 9 खर्ची 9 पर्ची टेस्ट दे लागो।
लग गया है मतलब हाँ, लाग गया, चलो बढ़िया बात हो यार। बढ़िया है। बाकी जीरो लिख दे कांग्रेस को। जीरो। हाँ, वो ये थोथा थोबड़ा करके नो, ओ बो ये कुछ आठ आने का भी नहीं। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद।